जरूरी क्या कर। हेलो 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 कुछ आई है आवाज? हमें तो आ रही है, आपको नहीं आ रही। एक वाकया सुनाऊंगा। वो ऐसे कि इंटरव्यू चल रहा था कहीं अधिकारी की पोस्ट के लिए। कैंडिडेट अंदर गया, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, हमारा देश कब आजाद हुआ? उन्होंने जवाब दिया कैंडिडेट ने, सर कोशिश तो काफी समय से चल रही थी पर कामयाबी 1947 में मिली। उन्होंने दूसरा सवाल किया, हमें आजादी दिलाने में किसका हाथ था? उन्होंने कहा, सर इसमें हाथ तो काफी लोगों का था पर एक दो लोगों का नाम लेंगे तो बाकी लोगों से बेइंसाफी हो जाएगी। शाबाश। आज जो हमारे देश की उग्रवाद जो फैल रहा है हमारे देश में, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, सर इस पे अभी कैलकुलेशन चल रही है, रिपोर्ट आते हैं हम आपको खबर देंगे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है जाओ। हाँ पर ध्यान रखना, बाहर जो और कैंडिडेट बैठे हैं ना, उनको क्वेश्चन मत बताना हम क्या पूछते हैं। कहता प्रॉमिस सर। अब जैसे कैंडिडेट बाहर निकला, बाहर वाले कैंडिडेट ने पकड़ लिया उसको, ओए क्या पूछता है क्या पूछता है? कहता भाई मैं अंदर वादा करके आया हूँ, क्वेश्चन तो बताऊंगा नहीं। कहता चल तू आंसर बता दे यार, क्वेश्चन की कोई बात नहीं। कहता पहला आंसर ये था कि कोशिश तो काफी समय से चल रही थी पर कामयाबी 1947 में मिली। और दूसरा आंसर ये था, इसमें हाथ तो काफी लोगों का था पर एक दो लोगों का नाम लेंगे तो बाकी लोगों से बेइंसाफी हो जाएगी। तीसरा यह था कि इस पर अभी कैलकुलेशन चल रही है, इसकी रिपोर्ट आते हैं हम आपको खबर कर देंगे। दूसरा कैंडिडेट अंदर गया, उससे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपका जन्म कब हुआ? उसने कहा सर कोशिश तो काफी समय से चल रही थी पर कामयाबी 1947 में मिली। आपके पिता का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन किया। वो कहता सर इसमें हाथ तो काफी लोगों का था, एक दो का नाम लेंगे तो बाकी लोगों से बेइंसाफी हो जाएगी। फिर उसने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? कहता सर इस पे रिसर्च चल रही है, रिपोर्ट आते मैं आपको बता देंगे। मेरी पुस्तकें हैं, मैं ये आदरणीय मधुकर जी को भेंट करना चाहता हूँ। कोई फोटो ले लेना, सागर जी फोटो ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तक भेंट करने के लिए। और प्रेम सागर जी भी आ जाए, उनका भी। पहली बार आए हैं इस मंच पर, जो आज पहली बार आए हैं, कवि और कवियत्री, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, वो प्लीज आ गया क्योंकि कुछ लोग तो आए नहीं। ये जो मंच पर पहली बार आए हैं उनको पुस्तक दी जा रही है, आशा है इसको पढ़ेंगे और मेरी हौसला अफजाई। बहुत। अरे सर आपकी हौसला अफजाई तो पूरा देश कर रहा है। मेरा बच्चे का नहीं कर, हमें तो सबका मन था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी शांतिपूर्वक सबने सुना। धन्यवाद बेटिया, ये काम मत करो, बस ये काम मत करो। खुश रहो, खुश रहो। परिवार का भी ध्यान रखो। आप पूरी करेगा लोगों का जो धैर्य है, मैं उसको नमन करता हूँ। बड़े धीरे से आप लोग बैठे हो। मैंने देखा लगभग 2 बजे सब लोग आ गए थे यहाँ पर और 2:15 2:30 बजे शुरू हो गया था।
मैं ये कह रहा था कि सब लोग आप लोग 2:30 बजे लगभग आ गए थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला, और आपका जो धैर्य है, जो आपका धीरज है, मैं उसको नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में जो पुराने हमारे मित्र आए हुए हैं, गुस्ताख जी हैं, प्रेम सागर प्रेम जी हैं, अशोक मधु जी हैं, और इनको सुनीता पुनिया जी को काफ़ी दिन बाद मिले हम। ये जो ममता सिंह जी हैं, सोशल मोटिवेशन ट्रस्ट वाली, इसके ग्रुप में जुड़ी हुई हैं अभी। हाँ, हम अभी लोग गए थे उनके बॉम्बे वृंदावन गए थे हम लोग 3 दिन में। अच्छी तरह से रजनी बाला जी हैं, वो भी बहुत अच्छी गाती हैं, बहुत बढ़िया। उसके अंदर भाव भी होता है, सुर भी होता है, आनंद सुर। और इब्राहिम बर्मी जी हैं, बड़े अच्छे बाद मिले। और जो कपूर साहब हैं वो तो लगातार मिलते रहते हैं आजकल। तो आज जो बोले लगभग 22 लोग बोले यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कविता अभी नहीं भी सुनाऊंगा, लेकिन आपको नाम नौ से सुनाऊंगा, क्योंकि सबको अच्छा लगेगा कि ये लोग आज बोले। जैसे आज जो बोले उनका मैं क्रम के हिसाब से नाम नहीं बोल रहा। रजनी बाला जी बोले, यति शर्मा जी, सुनीता पुनिया जी, कविता पाल, सरोज सिंह सदन, प्रियंका अग्निहोत्री जो बनारस से आई थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद सतीश जी बोले, जो आज पहली बार आए यहाँ पर। सतीश जी, आप कहाँ पे रहते हो? हैं? हाँ, अपना नंबर आप दे देना ग्रोवर साहब को, तो आपको बुलाते रहेंगे। भूपेंद्र सेठी जो है अमन देवजे के नाम से लिखते हैं। डॉक्टर अशोक मधु जी, वो बड़े फिल्मकार हैं, क्रिटिक भी हैं। प्रेम सागर प्रेम जी, ये तो अथाह प्रेम के सागर है, बहुत बढ़िया लिखते हैं। आज आपकी नई कविता सुनी, आशा तीत और काला तीत और पता नहीं क्या क्या, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। और ये कविता कालातीत नहीं होगी कभी, हमेशा सामयिक रहेगी है। ज़्यादातर लोगों की कविताएं कालातीत हो जाती हैं। श्री इब्राहिम अलवी जी, अनिल कपूर जी और सुरेंद्र गिरधर जी, अनिल कुमार सिडाना जी और श्याम सुंदर जी, और इसके बाद है रामचंद्र तुतलानी जी, जिसके लिए इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया बोले आप, आनंद आ गया। और मधुकर देलवी जी बोले, ये शुरू में बोले, दूसरे नंबर पर संचालन करते रहे। ये सबसे अधिक जो है बधाई के पात्र है। सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। आप लोग चकित होंगे, इनको मैंने 2 महीने पहले फ़ोन पे कहा कि आप ये प्रोग्राम मत किया करो, बड़ी दिक्कत होती है, व्यवस्था करनी, हर चीज़ का इंतजाम करना, कविता को झेलना, कवियों को झेलना, जो लेट आए उनको भी फ्री कहते हैं। और ये व्यवस्था आसान नहीं होती। पटके लिए, जलपान का प्रबंध किया, जगह का प्रबंध किया, हर एक को फ़ोन कर रहे हैं। मगर आप कभी साल में 1 बार किया करो। कहते नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो करूँगा। ये इनकी धुन है, इसका सादा करने को बहुत बढ़िया है। कौन? चलो ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, आपने एक और बात भी बोली थी कि माँ का नहीं तो माँ बाप का बेटा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको चलते चलते सिर्फ 2-3 लाइनें सुनाऊंगा, क्योंकि समय अधिक नहीं है, है? हाँ, ऐसा है, मैं आपको एक बताता हूँ, मैं जज रहा हूँ और हमारी आदत होती है अधिक से अधिक सुनना और कम से कम बोलना। फिर भी आपकी कोई इमरजेंसी है तो हम जा सकते हैं, बात। हाँ जी, एक मैं पुरानी कविता की एक पंक्ति सुनाता हूँ, उसको दोहे के तौर पर। हे मित्र, खाली हाथ क्यों खड़े हो? हे मित्र, खाली हाथ क्यों खड़े हो? कुछ गुलाल मुझसे उधार ले लो, कुछ गुलाल मुझसे उधार ले लो। गुब्बारे रंगों के फट चुके, अरमानों की पिचकारी मुझसे उधार ले लो। हमारे देश में मूर्ति पूजा बहुत होती है, उस पर लिखा मैंने, करते रहे आराधना और पूजते रहे हम गाय, पीपल और पाषाण की मूर्तियां। करते रहे आराधना, पूजते रहे हम गाय, पीपल और पाषाण की मूर्तियां। जड़ भगवानों के इस देश में, जड़ भगवानों के इस देश में एक फकत इंसान मुझसे उधार ले लो, एक फकत इंसान मुझे उधार ले लो। डॉक्टर दिव्यांशु शर्मा, यही संतोष हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। मेहमानों ने आना था लेकिन बिजी रहे, आ नहीं पाए। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है।
सुषमा मैम कविता मेरे सामने आ गई। ये अभिनव विरोध पत्रिका में छपी थी। ये इसको आत्मकेंद्रित कविता भी कह सकते हैं या एक प्रकार का अध्यात्म भी है इसमें। इसका शीर्षक है स्वयं तालचंद्र की छतरी पकड़े। ये बगीचा, हम सब जो लोग हैं कहीं ना कहीं घर में बगीचा लगाते हैं। ये बगीचा बहुत बड़ा तो नहीं, पर हम दोनों ने मिलकर लगाया था इसे। आंगन के बीचों बीच सजाए थे सुंदर मंडप और चारों ओर फूल पत्तों से सजाई अल्पना। जो सुंदर फूल होते हैं उसको अल्पना कहते हैं। जब तुम खुद ने पूजा के फाल सजाए थे बारंबार और खड़ी थी किशोरियां पूजा के थाल लिए, दिख रही थी साक्षात वन देवियां। और जब नारियल के नन्हे पौधे की पालकी पर अलौकिक वृत्ति स्वयं तालचंद्र की छतरी पकड़े खड़ी रहा करती थी हर वक्त हर पल। सुंदरी के हल्के चरणाघात से सुना है, ये अशोक बदुक्ति पर है लाइन है। ये अशोक का जो फूल होता है उसको कहते हैं चरणाघात करो तो फूल गिरते हैं। सुंदरी के हल्के चरणाघात से सुना है, खिलते हैं देखो अशोक के फूल। तुमने कहा था संबंधित मन से यह नुस्खा आजमाया था, फिर उन फूलों को बालों में सजाकर देखा एक रंगीन सपना। पर अचानक डोल डाले बाग के माली ने वो फूल। आकाश खाली हो गया तुम्हारे बिना। और आज हम सब उदास हैं इस प्यार के दिन। मुरझाए फूलों को छोड़कर नन्ही सी चिड़िया तुम एक अबाबील सी उड़ गई। अबाबील पक्षी होता है थोड़ा प्यारा सा। तुम एक अबाबील सी उड़ गई। निश्चल प्यार से सारा मोर है पूरी दुनिया। कृष्ण भक्ति के रस में खोया मीरा। निर्दोष स्नेह वात्सल्य उसका संबल। तुम्हारी स्नेहिल मुस्कान पहाड़ों की सफेदी जैसी, जो नभ थल और जल में व्याप्त हो तुम सर्वत्र। और अंतंगती है और चारों ओर उड़ता है तुम्हारा अबील सा प्यार। और चारों ओर उड़ता है तुम्हारा अबाबील सा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।